देखिए मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन सीधी सीधी बात करते हैं। पुरानी पेंशन की बहाली, वरिष्ठता डेट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथियों के साथ वरिष्ठता की समस्या है ना, उस वहाँ से पुरानी पेंशन की बहाली। दूसरा, पे कमीशन को समय से लागू करना, 2026 में हर हालत में उसको लागू करना। ये नहीं कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ये चुनाव के चलते लटकाते चले जाओ। तीसरा, एक कर्मचारियों की, शिक्षकों की सबसे बड़ी है कि अभी समस्या एक आ पड़ी है, आरटी एक्ट आने से पहले टीटी की अनिवार्यता को ख़त्म करना, निजीकरण को ख़त्म करना। ये ऑर्डिनेंस में, रेलवे में, पोस्टल में, तमाम कर्मचारी विभागों में निजीकरण को सरकार प्रमोट कर रही है। नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। नौकरियां नहीं बचेंगी तो न पेंशन बचेगी, न तनख्वाह बचेगी, कुछ बचेगा नहीं। तो उसको रोकना है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर कर्मचारियों को तुम नहीं चला सकते तो सबसे पहले संसद को प्राइवेट कर दो, वहाँ कारपोरेट को बुला लो, वहाँ से भी आप हट जाओ। ओल्ड पेंशन को रखने के लिए कितना प्रोग्रेस हुए? मैं तो बता रहा हूँ ना, हमारे पास सारा रिजोल्यूशन है, हमारे पास सारे, अरे हम लोग मास्टर लोग हैं, इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट पैदा करते हैं हम लोग बताते हैं, ट्रेड एनालिस्ट पैदा करते हैं हम लोग। हमारे पढ़ाए हुए टीवी पे बोल रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए बैंकर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, ट्रेड एनालिस्ट भी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। तो हमको कोई ये ना बताए कि उससे इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा। हमको पता है, सब पता है। शिक्षक लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, सबको पता है कितना पड़ेगा, कितना % बर्डन है, हमको अच्छी तरीके से पता है। हमको ये भी पता है कि एनपीएस को कैसे ओपीएस में बदल सकते हैं, यूपीएस को कैसे ओपीएस में बदल सकते हैं, ये भी पता है। और उसको भी एनएम ओपीएस में बदल सकते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम, वही है उसका मतलब। तो सरकार को हमको सब आता है, तो आप उनको समझाएंगे क्या क्या ऐसे बदलना है? बिल्कुल, हम तो यही बात कह रहे हैं। आप टेबल टॉक करो ना, हम समाधान लेके आएंगे। है ना, हमारे लोगों ने रिसर्च कर करके रेजोल्यूशन बनाया है ना, वो तैयार किया है। हमारे लोगों को जो चाहिए वो हम उनको समझा रहे हैं क्या चाहिए, वो हम लेकर के आएंगे। फिर तुम्हारे ऊपर है यार, नाम कुछ रख लो जो तुमको ठीक लगे, तुम ले लो क्रेडिट। हमें क्रेडिट वेडिट नहीं चाहिए, हम पेंशन बहाल करा दें। नाम तो देश भर के लोगों को छोड़ दिया, तुम जो चाहे उसे वो बुला लो। आपने बोला चाहे राम को, जो कृष्ण, ईश्वर एक ही है। पढ़ा है ना सभी ने, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, है ना, सभी का वही है। ईश्वर है, उसे कुछ भी नाम दे दो। ओपीएस भी वैसे, उसकी एक आत्मा है। संविधान में कितने संशोधन कर लो, उसकी मूल आत्मा नहीं खत्म कर सकते। पता है ना ये बात? संशोधन हो सकते हैं संविधान में, मूल आत्मा खत्म नहीं हो सकती। संविधान को खत्म नहीं किया जा सकता। वैसे पेंशन है। आज के प्रोटेस्ट के बाद आपका क्या मतलब नेक्स्ट एक्शन क्या है? अभी देखिए, अभी हमको 11 नवंबर को हमको बुलाया गया है। 11 नवंबर को अगर सरकार का रुख अच्छा नहीं रहा, सरकार ने हमसे वादा नहीं किया, सरकार ने हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ नहीं बिठाया, तो फिर यहाँ सारे नेता बैठे हैं 2 जनवरी को भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलेंगे। और हर राजधानी में मिलेंगे जहाँ जहाँ से हम सरकार को हिला सकते हैं। वो चाहे वहाँ किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमें इससे मतलब नहीं। या तो बहाल कर दो या तो बाहर हो जाओ। पूर्व में भी कई मंत्रालय से आपकी बातचीत हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात हुई है, मेरी जानकारी में है। क्या समाधान यहाँ तक आकर रुक रहा है या आगे क्या है उनका? वो कंट्रीब्यूटरी पे टिके हैं। काफी उनका एक ही शगुफा है कि भाई कंट्रीब्यूटरी है, आपको अंशदान देना पड़ेगा। तो हमसे मांग लेते, हमारा पैसा हमसे मांगो ना, छीन थोड़ी सकते हो। आपका पैसा छीन लें आपसे, मान जाओगे? हमसे मांगो कि आपके 100 रुपये बनते हैं, कुछ आप भी कंट्रीब्यूट कर दो। हमारे कर्मचारी पे छोड़ो ना, वो 5% छोड़ता है, 10%, ये उस पर छीन नहीं सकते आप। हमारे पैसे पे आप डाका नहीं डाल सकते। हमसे मांगोगे तो हमारा डेलीगेशन बैठ के तय करेगा कि चलो ठीक है, पेंशन के लिए हमें क्या छोड़ना है, हम तय करेंगे, सरकार तय नहीं कर सकती। अगर बात कंट्रीब्यूटरी की है, इसके लिए मैं बता दूं कि आप जब उस पैसे पर इनकम टैक्स ले चुके, फिर उस पैसे को कैसे छीन सकते हैं? हक ही नहीं बनता आपका। कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, टेक्निकली ही गलत है। जो पैसा मेरा है नहीं, उस पैसे पे तुम इनकम टैक्स कैसे ले सकते हो? आप इनकम टैक्स उस पे ले रहे हो और वो पैसा भी छीन रहे हो। तो ये टेक्निकली रॉन्ग है, फंडामेंटली रॉन्ग है। सरकार को इसे ठीक करना पड़ेगा। या तो वो पैसा हमें कभी मिलता ही नहीं, एक बार सैलरी में आया, सैलरी से आपने निकाल लिया और आखिरी में जोड़ के उस पर इनकम टैक्स ले लिया। मंजीत जी, एनपीएस ओपीएस तो समझ में आती है, लेकिन उल्टा पुल्टा का क्या फॉर्मूला इनका निकल रहा है? ये सरकार जो कर रही है ना, हमें लग रहा है जिन लोगों को इस समाधान करने के लिए बिठा रही है, उनका दिमाग उल्टा पुल्टा हो गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो किधर चलें, इधर चलें कि उधर चलें, उधर चलें कि उधर चलें। यूपीएस मैं कहूँगा उनको भी, हाँ बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी समस्या है
कि एनपीएस से इनने यूपीएस की। अब यूपीएस में इनने एक खेल खेला है। हमारा कहना ये है कि जो 20,000 रुपये वेतन पा रहा कर्मचारी, उसकी 10,000 पेंशन होना चाहिए। जो 1 लाख रुपये वेतन पा रहा है वो रिटायर होता है तो उसकी 50,000 पेंशन होना चाहिए। जो 2 लाख रुपये वेतन पा रहा है उसकी पेंशन जो है वो 1 लाख रुपये होना चाहिए। लेकिन जो इनने वर्षों का खेल खेला है कि 25 वर्ष, उसमें किसी की सेवा जो है किसी कर्मचारी को, जो भी प्रदर्शनकारी या रोड पर खड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कृपया करके फुटपाथ का प्रयोग करें। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आप लोगों को चोट लग सकती है। आप सभी से निवेदन है कृपया करके रोड से हट जाएं। ये प्रशासन का है। ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत से कर्मचारियों की 15 वर्ष की सेवा हुई है। वो राज्य सरकारों ने किसी को 15 वर्ष की सेवा के बाद उनको शासकीय कर्मचारी बनाया, तो किसी राज्य में 10 वर्ष की सेवा के बाद शासकीय कर्मचारी बनाया। अब उनकी सेवा अवधि जो है, जैसे मध्य प्रदेश में जो 1998 में भर्ती हुए, उनको 2018 में उनने राज्य कर्मचारी बनाया और 2018 से अब उनकी गणना कर रहे तो उनकी सेवा कितनी हो रही, 7-7, 8-8 वर्ष हो रही और वो रिटायर होने के 3-3, 4-4 वर्ष बचे हैं। अब उनकी पेमेंट जो है 80-80, 90-90 हज़ार है, लेकिन पेंशन उनको कितनी मिलेगी, 9,000 और 10,000 रुपये मिलेगी। तो हमारा कहना ये है कि जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसकी वेतन का ओपीएस में होता है कि 50% पेंशन मिलना चाहिए। भारत वही जनप्रतिनिधियों को मिलता है। तो हमारा कहना ये है कि कोई भी कर्मचारी यदि हमारा रिटायर हो, उसका 50% उसको जो इसका वेतन में रिटायर होता है उसका 50% दिया जाए। ये वर्षों का खेल बंद किया जाए। करोड़ों जनसंख्या हमारी सरकारी कर्मचारियों का है जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, जो डिमांड मंजीत सिंह और आपकी टीम का है। लेकिन जो सांसद और विधायक यहाँ बैठे हैं, एक इलेक्शन में हर इलेक्शन जीतते हैं और हारते हैं, 5-5 पेंशन उठाना क्या ये जायज है? वो तो बिल्कुल जायज नहीं है और उनको हमारी पेंशन की इसलिए परवाह नहीं है और वो पेंशन के मामले में इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि वे बहुत जल्दी लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बन जाते हैं। और हम लोग यदि हमको पेंशन नहीं मिलेगी तो हम मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा में आ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जब रिटायर हों तो हम अपनी वृद्ध माता पिता का इलाज करा सकें, हम अपनी वृद्ध पत्नी का इलाज करा सकें, हम अपने जो रोजगार नहीं दे रहे हैं बेरोजगार बच्चों को पाल सकें। इसलिए पेंशन के लिए हम इतना नहीं करेंगे जितना ये हद से ज़्यादा गुजरते हैं अपने चुनाव के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। इनको 2026 में बता देंगे। हम वो वाला सिस्टम नहीं बनाएंगे कि यहाँ पर घोषणा पत्र में लिखवा दिया उधर पर। अब जब भी आंदोलन करेंगे सारी रेलें रोकेंगे और सारी सड़कें रोकेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। भारत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माइक साथियों, एक और मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे मंजीत भाई से आशा जागृत हुई है। पहले हमारे यहाँ पर जो भी नेतृत्व करता रहा कोई भी व्यक्ति ओपीएस का, उसका एक ही काम था कि वो सरकार से कभी बात ही नहीं करता रहा। उसका काम है विपक्ष के घोषणा पत्र में उसको ओपीएस को डलवा देना और जब सरकार वो पार्टी हार जाए तो फिर हम सरकार विरोधी बन जाते रहे। इसलिए मंजीत भाई जो पहली बार हमारे साथ में एक चीज हुई है कि मंजीत भाई सत्ता में जो सरकार होती है उससे ओपीएस की बात कर रहे हैं, उससे सीना लगा के ओपीएस की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि सरकार किसी की भी हो, ओपीएस मंजीत भाई के नेतृत्व में भारत देश में लागू होके रहेगी। सर, आज आपने अपने भाषण में बोला कि 80% जो है पेंशन बहाल हो चुका है, तो सरकार को भी और कर्मचारियों को भी बताने का कोशिश करिए कि आखिर 20% कहाँ फंसा हुआ है। बताता हूँ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने ये कहा कि कर्मचारी चाहे तो अपना पूरा पैसा निकाल सकता है, लेकिन अगर वो अपना हिस्सा निकालता है, सपोज दैट कोई कर्मचारी है
उसने 30 साल नौकरी किया या 25 साल से ज़्यादा नौकरी किया तो उसको 50% पेंशन मिलेगा, प्लस डीए भी मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब पूरा अंशदान सरकार ले लेगी और उसकी जगह पर सरकार उसको लमसम अमाउंट के रूप में कुछ पैसा वापस करेगी। तो जो लमसम अमाउंट का जो खेल है उसको समझिए कि यूपीएस में आधा आपका है और आधा सरकार का है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है। जो सरकार लमसम अमाउंट के रूप में वापस कर रही है वो उस टोटल अंशदान का, यानी आधा आपका और आधा सरकार अगर मिला दो तो उसका 10% है। अगर आप अपना वाले का देखते हो तो वो 20% है। समझ रहे हैं? तो अगर आप जो आधा आपका प्लस आधा सरकार का उसमें से अपना हिस्सा पूरा निकालते हो तो 40% और निकालना पड़ेगा। कितना? 40%। अगर आप 40% निकालते हो तो जो पेंशन आपको 50% मिलनी चाहिए थी वो 30% मिलेगी। तो नुकसान कितने का हुआ? 20% का। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें लमसम अमाउंट मत दो, हमें आपका लमसम नहीं चाहिए। जो यूपीएस में जो आधा आधा हमारा और आधा सरकार का है उसमें से आधा दे दो जो मेरा पैसा है। हमें सरकार के पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना पैसा क्यों छोड़ें हम? सरकार अपने मेंबर्स को, सांसदों को, विधायकों को पैसा भी देती है, पेंशन भी देती है। 2 बार रहे तो 2 पेंशन देती है, 3 बार रहे तो 3 देती है। हम तो केवल अपना हिस्सा मांगते हैं। और नौकरी करता कौन है? ये वो गरीब मझोले परिवार हैं जिनका नौकरी के बिना कोई गुजारा नहीं है। अगर नौकरी ना हो तो हज़ारों हज़ार साल से गरीबी में जी रहे हैं। ये वो परिवार हैं, उनकी जेब से तुम उनका हिस्सा छीन रहे हो। और अगर वो अपना हिस्सा निकाले तो उसकी पेंशन कम हो रही है, 50% की जगह 30% बनेगी। अब उसकी तो सैलरी ही कम थी, ऊपर से 50% और कम थी। अब वो जब 30% रह जाएगी तो वो नाम मात्र की पेंशन रह जाएगी। ये दिक्कत है। तो इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं हमें हमारा हिस्सा वापस कर दो और 50% को कम मत करो। प्लस ये जो 25% का जो फार्मूला आपने लगाया, 25 साल का फार्मूला, वो गलत है। 20 साल सफिशिएंट है, पहले भी था 20 साल आज भी है। बहुत सारे राज्यों में 20 साल है, सेंट्रल में 20 साल है। तो एक देश एक विधान करो। 20 साल की अगर 20 साल की नौकरी के बाद आप गारंटी दे रहे थे तो ऐसी क्या दिक्कतें आ गई? कोरोना में हमने झेल लिया, मंदी में हमने झेल लिया, भारत कभी नहीं टिका। ट्रंप की इतनी मतलब जो है बादशाहत या दादागिरी कह लीजिए, उस दादागिरी को भी झेल लिया, फिर भी हमारा देश गिरा नहीं। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि गरीब कर्मचारी का पैसा लेकर के आप उसकी पेंशन कम करना चाहते हो? फिर हम कह रहे हैं कि कुछ भी नाम कर लो, हम तो आपको क्लू दे रहे हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं। आपको ये जिद है ना कि नहीं 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 उसका नाम एनपीएस यूपीएससी रखेंगे। हम कह रहे हैं जिद भी पूरी कर लो, हमें हमारा अंशदान दे दो, 50% पेंशन दे दो, खत्म हो गई बात। एक तरफ सरकार जो है कहती है कि हम जो है विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, 5 ट्रिलियन हमारा इकोनॉमी होने वाला है। और दूसरी तरफ जब कर्मचारियों की बात आती है तो बोलते हैं कि हमारे पास पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। इसको आप कैसे देखते? कुछ नहीं, महाकंजूस सरकार है यार। 3% ये बढ़ना होता है तो उसको 2% पे लाके टेकती है। वो 2.9 का एक तरीका है, मतलब जो है उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। इतना मतलब 1% से पता है कितना जाएगा? 1000 करोड़ भी नहीं जाता सरकार का, 1 करोड़ कर्मचारियों पर और पेंशनरों पर 1000 करोड़ भी नहीं है। मतलब आप समझे, एक आदमी की जेब से 1000 रुपये चुराना है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है? 1000 रुपये जेब से चुराने के लिए इतना बड़ा तिकड़म लगाते हैं। हमें जब ज़रूरत, अभी हम तो कह रहे हैं जब सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी ने कहा होता तो हम लोग 10-10 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन करते देश के लिए। हम तैयार हैं। क्या हमने कोरोना में नहीं किया? क्या हमने उसके पहले जब मंदी आई तब नहीं किया? हमने हर बार किया है। जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है हमने न केवल पैसों का कंट्रीब्यूशन किया है, हमने अपनी प्राणों की आहुति दी है। हमने बॉर्डर पे जाकर के सेवाएं की, हमने कश्मीर में जाकर सेवाएं की। हम तो हर सूरत में तैयार हैं। क्या राष्ट्रवादिता केवल आपके अंदर है? अरे हमारा दिल खोल के देखो, हमसे ज़्यादा राष्ट्रवादी कौन है? हम तो कह रहे हैं मोदी जी करो ना अपील, लेकिन पहले अब ओपीएस करनी पड़ेगी। आप ओपीएस करो, हम सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर फिर से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। बताइए तैयार है कि नहीं तैयार? हम सब तैयार हैं। राष्ट्रवादी लोग हैं, सरकार के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमें चिरकुटाई नहीं करते कि आज फलानी पार्टी को बेच दे जाके आंदोलन, कल ढमकानी पार्टी को बेच दे जाके। ये हमारा काम नहीं है। हमारे किसी भी कर्मचारी को किसी पार्टी की औकात नहीं है खरीदने की। हम सरकारी लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, राष्ट्रीय लोग हैं। हम जब भी झुकेंगे, सरकार की जबान बादशाह की ज़रूरत पड़ेगी, हम झुकने के लिए तैयार हैं। ऐसे नहीं कि आप हमें जो है मिसगाइड करके, मतलब जो इमोशनल फूल बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा।
पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी इकोनॉमिक समझते हैं, आपकी ट्रेड समझते हैं, आपका बिजनेस समझते हैं, समझते नहीं समझाते हैं। देखिए ये सारा मसला 15.5 लाख करोड़ का है जो हमारी वजह से मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है, और उस 15.5 लाख करोड़ LIC, UTI और SBI के माध्यम से ये मोर देन 15 लाख करोड़ every month more than 12,000 crore rupees have been invested in open market that is known as share market। अगर हमने वो बंद कर दिया तो LIC, UTI, SBI पहले 3 बिकेंगी, तय है। उसके बाद जहाँ जहाँ पर वो पैसा लगा है वो बिकेंगी। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं PSU को जिंदा रखना ज़रूरी है। हमारे PSU हैं, LIC हमारी है, SBI हमारी है, UTI हमारी है, PNB हमारी है। हम तो चाहते सब जिंदा रहें, सब बढ़िया काम करें, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। एक जिंदा रहे, हमारे पैसे पे मलाई काटे और दूसरे का शोषण हो, ये नहीं चलेगा, है ना। हम 12,000 करोड़ रुपए हर महीने देते हैं आपको, आप हमें ब्याज की गारंटी देते हो? नहीं। क्या बैंक से अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लो, कोई ऐसी बैंक है जो बिना निश्चित ब्याज के आपको लोन दे दे? फिर मेरे 12,000 करोड़ रुपए पे गारंटीड ब्याज क्यों नहीं, बताओ। 2022 में भारत सरकार ने कहा कि हम आपके हिस्से पर ब्याज की गारंटी देंगे। CAG की रिपोर्ट थी 2020 की, उन्होंने कहा हम आपको ब्याज की गारंटी देंगे, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो पैसा जब चाहो निकालो। जैसे GPF था, हम पूरा का पूरा उसको GPF में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो पैसे अगर ब्याज की गारंटी देनी पड़ेगी तो जो कारपोरेट्स हैं, जो बैंकर्स हैं, उनकी जेब से पैसा जाएगा, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि 98,50,000 कर्मचारी और उनके परिवारों को गारंटी देनी पड़े कि हमारा कर्मचारी पैसा निकालेगा भी अपना हिस्सा। अच्छा। और पेंशन घटनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। वो 20% जो आप घटा रहे हो वो घटाने की पाबंदी खत्म अब मतलब इस कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, इस पर आप जीरो टॉलरेंस चाह रहे हैं। 80% से काम नहीं चलेगा, UPS से काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा बताओ? अच्छा। हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी ओ भैया यार, जो उनकी पदोन्नति, क्रमोन्नति, उनकी वरिष्ठता नहीं दी, पुरानी वरिष्ठता, जब वो भर्ती हुई 98 में, उनको रेगुलर किया 2008 में, 10 साल की उनकी वरिष्ठता चली गई। उनको 10 साल पीछे से कंसीडर करना पड़ेगा ना। जिस दिन उनको भर्ती किया गया था उस दिन से कंसीडर करना पड़ेगा। जब 10 साल उनके बर्बाद हो गए, 25 साल कैसे पूरे होंगे? सही बात है ना। 35 साल कितने लोग नौकरी करते हैं? और 40-40 साल की उम्र में नौकरी में आए VRS भी ले लेते हैं बहुत सारे, तो उसके लिए 20 साल है ना। हाँ, हम कह रहे हैं 20 साल जिसकी नौकरी है वही VRS ले। उसमें तो हम कुछ नहीं कह रहे सरकार से। सरकार ने खुद बोला 20 साल पे जा सकते हो वॉलंटरी लेके, तो वहाँ तो हम झुका ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे उसी दिन से पेंशन दे दो। एक चीज बताइए, दिल्ली की टीम बैठी हुई है, मध्य प्रदेश की भी बैठी हुई है, UP की भी बैठी हुई है, डबल इंजन की सरकारें हैं। क्या लग रहा है ये डबल इंजन की सरकार है? हमारे पास तो सारे इंजन ही इंजन है। अच्छा। हाँ, हमारे पास डिब्बे हैं नहीं। ये जितने दिख रहे हैं आपको सारे इंजन है। हाँ, भरत भाई का मैं जोशीला भाषण सुन रहा था। ये तो बुलेट इंजन है। बुलेट इंजन है। बुलेट इंजन है। बुलेट इंजन है आप? बुलेट इंजन कुछ कहेंगे? मर्दों के देश में हम मर्द हैं। अच्छा। तो क्या महिलाएं नहीं होती क्या कर्मचारी? नहीं, वो तो हमारी बहनें हैं। अच्छा अच्छा, वो तो हमारी बहनें हैं। अच्छा। उनकी रक्षा के लिए हम मर्द हैं। झांसी की रानी है, झांसी की हमारी बहनें झांसी की रानी है। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। अच्छा। हाँ, हम आए हैं लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी। साक्षात दुर्गा का अवतार है। निश्चित रूप से UPS नहीं चाहिए, जो OPS वाली सुविधाएं हैं निश्चित रूप से, जैसे मंजीत जी ने कहा, 2 डिमांड रह रही है, वो 100% 26 के लास्ट तक ले लेंगे। ये ताकत हमारे अंदर। अच्छा। टेबल टॉक करना जानते हैं, सॉल्यूशन हम करवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से OPS वाली सुविधाएं मिल जाएंगी। सरकार उसके बाद उसका नाम चाहे कुछ भी रखेगी। अच्छा, ये 2 तारीख का जो आप कह रहे हैं, 2 जनवरी का आंदोलन, क्या ये आंदोलन है और क्या ये सीधा सीधा आपने डेडलाइन दे ही दी सरकार को 4 महीने की? ये बता दीजिए। हमने तो सरकार को ये कहा कि आप पुरानी पेंशन बहाली की सौगात दे दो। मध्य प्रदेश में जो बड़े भाई आंदोलन कर रहे हैं ना, उस आंदोलन को सम्मेलन में बदल देंगे। अच्छा, हमारे पास तो ऑफर है। अच्छा अच्छा, तारीख में सरकार के कसीदे पढ़ देंगे। सरकार जैसे तारीखों का खेल खेल रही है ना, हम उसको धन्यवाद में बदल देंगे। हम यहाँ से जाएं तो OPS का गुलदस्ता लेके मध्य प्रदेश में जाएं, अच्छा, तब बात हो। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं। मतलब मोदी की गारंटी का क्या कहेंगे आप? हम तो मोदी की गारंटी, हम तो कह रहे हैं कि मोदी की जो गारंटी है वही 140 करोड़ भारतीयों की गारंटी बन जाए, वही 1 करोड़ NPS कर्मचारियों की गारंटी बन जाए। इससे बढ़िया क्या खूबसूरत बात होगी। ये भारत तो गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इसमें तो हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अंत में अपनी टीम के साथ आप जो हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग चैनलों के माध्यम से आपको लोग देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और आज मैंने देखा हजारों की संख्या में लाइव हुआ,
मतलब सब लोगों ने अपने मोबाइल निकाले, अपनी अपनी तरह से लाइव किया, तो बात तो आपकी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे, अंतिम संदेश सरकार को और जनता दोनों को? माननीय मोदी जी, हाँ। समझिए, हाँ 10 करोड़ लोगों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ ये 10 करोड़ लोगों के नुमाइंदे, आप तय करो कि पुरानी पेंशन बहाली के बाद आपको हार पहुँचाएं, या हरा दें, हार या हरा। पुरानी पेंशन बहाली की सौगात पाके आपको हार भेंट करे या फिर आपको हार अर्पित करे। अरे वाह भाई वाह, आप तय करो, हम दोनों में तैयार हैं। अच्छा अच्छा, हम दोनों में तैयार हैं, दोनों में तैयार, हम दोनों में तैयार। देखिए हार का ही तो खेल है सारा, या तो हार पहन लो या हार स्वीकार कर लो, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है, अब कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है, अब कोई नियम नहीं बचा है, अब कोई कर्मचारी, पुराने जो कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, वो झांसे में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब इन्होंने कमर कस ली है, लीडरशिप मजबूत है, सिपह सलार मजबूत है, सबने कमर कस ली और यहाँ तक बोल दिया आज मन से कि भैया जाएंगे तब तक नहीं जब तक पुलिस नहीं हटाएगी। तो जब ये रुख हो गया, जब ये इनका दृष्टिकोण हो गया, जब ये संकल्प हो गया, जब ये शक्ति हो गई, जब ये प्रेरणा हो गई, तो मुझे भी थोड़ा जोश का अनुभव हो रहा है। शायद मैं इनकी तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत तो नहीं कह रहे। पुरानी पेंशन तो थी पहले, नॉन कंट्रीब्यूटरी तो थी पहले, फिक्स पेंशन फिक्स तो मिलता ही था जो उनका था, इसके साथ साथ उसका जीवन सिक्योर था। वो पूरी जिंदगी सरकार को देता है, तो बदले में बुढ़ापे के लाठी जो पेंशन है, बुढ़ापे का सहारा है, अगर सरकार दे देती है तो कोई एहसान नहीं करती। ये उसका हक है, सरकार की तरफ से दी गई कोई स्कीम नहीं है, सरकार वापस ले लेगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए।